Hello students, welcome to my channel Prasha Chemistry Classes. I am Alka Sharma. This video lecture talk about top most important questions. Please watching this video till end for better preparation. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की साइड। Question number 1. The element used for making solar cells is magnesium, sodium, silicon and calcium. बताइए क्या आंसर होगा इसका? Silicon. Silicon. Why silicon is the element used for making solar cells? Silicon is the most common semiconductor material used in solar cells. जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये एक सेमीकंडक्टर है, कॉमन सेमीकंडक्टर है जो कि सोलर सेल्स के मटेरियल में यूज होता है, इसलिए सिलिकॉन हमारा इसका आंसर होगा। एक और बात, सोलर सेल इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट कन्वर्ट्स द एनर्जी ऑफ लाइट डायरेक्टली टू द इलेक्ट्रिसिटी, सो बिकॉज द एलिमेंट यूज फॉर मेकिंग सोलर सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलोसोफर वुल्स इज, इसमें से बताइए फिलोसोफर वुल कौन सी है? जिंक ऑक्साइड, जिंक ब्लेंडेड, जिंक कार्बोनेट, जिंक सल्फेट। बताइए। हमारी है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड इज अ फिलोसोफर वुल। व्हाई इट इज कॉल्ड जिंक ऑक्साइड? बिकॉज जिंक ऑक्साइड रेजिडुअल हैज वुल लाइक टेक्सचर and insoluble in water, so it is called philosopher wool. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। Heat comes from the sun to the earth by conduction, convection, radiation या फिर all of the above। बताइए क्या होगा इसका आंसर? Radiation. Because the sun's heat reaches the earth through the process of radiation, as it is evident that there is no atmosphere between the sun and the earth. Okay. Next question number 4. Gasoline, kerosene and diesel are obtained by destructive distillation of, कौन सा होगा? नेचुरल गैस, कोल, हाइड्रोकार्बन्स या पेट्रोलियम? तो आंसर इज पेट्रोलियम। अच्छा बताइए, फ्रैक्शनल, ये आपने डिस्टिलेशन तो पढ़े होंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हुआ जैसे या फिर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हुआ, तो क्या होता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन? मैं आपको बताती हूँ। ये होता है द प्रोसेस ऑफ हीटिंग कोल इन एब्सेंस ऑफ एयर, इट इज कॉल्ड डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। यानी कि जो हमारा हीटिंग हो रहा है वो किसके एब्सेंस में हो रहा है? एयर की एब्सेंस में। एयर के एब्सेंस में होने वाला जो प्रोसेस है ये कहलाएगा डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। इसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं, जैसे और भी हैं, कोक हुआ, कोल तार है, कोल गैस है, पैराफिन वैक्स और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अच्छा एक और बात आपको बताइए, आपकी जो हम घर में एक एलपीजी यूज करते हैं ये किससे हमारी मतलब ऑब्टेन होती है, कैसे, कौन से डिस्टिलेशन मेथड से? बताइए। ये भी हमारा डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के प्रोसेस से मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। क्वेश्चन नंबर 5. द रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर ऑर्डर। आंसर होगा जीरो ऑर्डर, बिकॉज द रेट ऑफ रिएक्शन कैन समटाइम्स नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन, because the reaction can be zero order. Reaction order of reaction can be negative, so it is zero order reaction. Next question number 6. Want or proposed the dash of the rate of chemical reaction? Temperature dependence, temperature independence, catalyst dependence या pressure dependence? बताइए क्या होगा? Answer is temperature dependence. Because temperature dependence of equilibrium constant is want of equation. Next question number 7. Hybridization of carbon in CH4 is, क्या होगा इसमें हाइब्रिडाइजेशन? sp3, sp, sp2 या sp3d? आंसर इज sp3।
क्यों होगा sp3? इसके लिए मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगी बहुत ही जल्दी, जिसमें आपको इजी मेथड ऑफ कैलकुलेशन हाइब्रिडाइजेशन कुछ ही सेकंड्स में निकालना आप सीख जाएंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस? ग्रेफाइट, डायमंड, कॉमन सॉल्ट या फिर ग्लास? बताइए क्या होगा? नॉन क्रिस्टलाइन, ग्लास। हमारा आंसर होगा इसमें ग्लास। वाई ग्लास? ग्लास ही क्यों? बिकॉज ग्लास इज नॉन क्रिस्टलाइन, यानी कि ग्लास इज नॉट ए स्लो मूविंग लिक्विड, इट इज सॉलिड. It is called an amorphous because it lacks the octahedral molecules structure of true solids and yet its irregular structure, so it is non-crystalline. Next question number 9. Coordination number of sodium in NaCl is? क्या हुआ coordination number सोडियम का NaCl में? 4, 2, 6 या 5? बताइए। कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6 बिकॉज ईच सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयन्स इन ए NaCl क्रिस्टल एंड ईच क्लोराइड आयन इज सराउंडेड बाय 6 सोडियम आयन्स. ओके. क्वेश्चन नंबर 10. द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट इज पैराक्रिसॉल, फिनॉल, नाइट्रोबेंजीन या फिर टॉलुइन? तो आंसर इज नाइट्रोबेंजीन बिकॉज two oxygen atoms pull electrons have negative charges, hence resulting in much higher dipole moment. वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें.